तो भाई लोग, स्त्री मूवी रिलीज हो चुकी है और अगर तुम इसे देखने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बिना स्पॉइलर के ये बताऊंगा कि मूवी कैसी है, कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, क्या है जो मेकर्स को इम्प्रूव करना चाहिए था और मूवी में ऐसा क्या है जो बाकी मेकर्स को इनसे सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बिना स्पॉइलर के स्टोरी को थोड़ा जान लेते हैं। तो कहानी चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकटे के आतंकी है और जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था वैसे ही श्रद्धा विक्की और चंदेरी की मदद करने वापस आती है। अब सरकटे का मकसद क्या है, ये लोग साथ मिलकर उससे कैसे लड़ेंगे, जिएंगे या फिर मरेंगे, जीतेंगे या फिर हारेंगे, ये तुम्हें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अब चलो एक एक करके मूवी के प्लस और माइनस जानते हैं। तो जैसा कि तुमको पता है कि स्त्री 2 को हॉरर कॉमेडी के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन क्या ये हॉरर कॉमेडी में जस्टिस करती है? यस, मूवी कॉमेडी और हॉरर को परफेक्टली ब्लेंड करती है। जहाँ पर सरकटे तुम्हें डराने का काम करता है, वही विक्की और उसकी गैंग हंसाने का। इनफैक्ट ये मूवी पार्ट 1 से ज्यादा कॉमेडी सीन से भरी है और जो बॉलीवुड से हमें कंप्लेंट थी कि आजकल हेरा फेरी और गरम मसाला जैसी क्लासिक कॉमेडी मूवीज नहीं बन रही है, तो स्त्री 2 मूवी उसका सही जवाब है। और यार, बीच में कुछ ऐसे भी सीन थे जिन्हें देखकर हंसते हंसते मेरा पेट दुख रहा था, लेकिन यही थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। मूवी हॉरर और कॉमेडी को मिक्स तो करती है, पर मूवी का ज्यादा ध्यान कॉमेडी पर रहा है, जहाँ पर डरावने सीन बहुत है लेकिन वो फील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम किसी डरावने सीन को फील करने लगते हो, कोई ना कोई कॉमेडी डायलॉग बीच में आ जाता है और तुम फिर से हंसने लगते हो। वहीं पे मुझे फिल्म देखने के बाद अब भी कई कॉमेडी सीन याद है जो कि डेफिनेटली स्त्री 2 के आइकॉनिक होने वाले हैं, जैसे कि पार्ट 1 के कुछ सीन हुए थे, लेकिन हॉरर का ऐसा कोई भी सीन मुझे याद नहीं है। लेकिन अक्सर यही होता है इंडियन सिनेमा में, हॉरर कॉमेडी फिल्मों में हॉरर को कोई सीरियस ही नहीं लेता, ज्यादातर फोकस फिल्म अपनी कॉमेडी पर ही करती है और स्त्री 2 में भी यही होता है। और वैसे तो कहानी वही से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि कहानी को आगे नेचुरली नहीं बढ़ाया गया है। मतलब मुझे पर्सनली काफी चीजें फोर्सफुल लगी, क्योंकि पार्ट 1 के कई आइकॉनिक सीन्स को रिपीट किया गया है, जैसे रुद्रा भैया का चंदेरी पुराण पढ़ना और बीच बीच में बिट्टू और विक्की को ज्ञान पेलना और फिर विक्की का उन्हें रोक कर फिर से पढ़ने को कहना, या फिर ट्रेलर में जो हमें विक्की और बाकी सबका सरकटे के बारे में बोलते हुए सीन दिखाया गया है, वो सीन भी पार्ट 1 से ही लिया गया है। अब देखो यार, मैं और सीन नहीं बता सकता वरना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि ये सभी सीन बहुत ही मजा देते हैं, पर दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि कहानी को स्त्री का पार्ट 2 दिखाने के चक्कर में इन सीन्स को डाला गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा पर्सनली मेरे को लगता है। पर हाँ, क्योंकि ऐसे कई सीन है तो तुम्हारा पार्ट 1 को देख कर जाना जरूरी है, वरना क्या है कि कुछ डायलॉग बाउंसर जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ इस यूनिवर्स की सभी फिल्में देख कर जाओ, तुम्हें थिएटर्स में जरूरत पड़ेगी। वैसे भी ज्यादा फिल्में तो है नहीं, लेकिन खास करके तुम भी अगर मेरी तरह इन सभी फिल्मों के कनेक्शन देखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें इन सभी फिल्मों को देखकर जाना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं तुम्हें खुल के सभी कैमियोज और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सब कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने स्त्री 2 से अपने सभी किरदारों को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया है। ऑनेस्टली ऐसा डीप कनेक्शन वो भी इतने स्मूथली स्पाई यूनिवर्स और एलसीयू भी नहीं कर पाया है। मतलब तुम्हें ये नहीं लगेगा कि पठान यहाँ टाइगर को बचाने या फिर टाइगर पठान को बचाने फोर्सफुली लाया गया है। इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। हाँ, जिस कैमियो को लेकर अफवाहें उड़ी थी वो सच है, लेकिन किरदार थोड़ा अलग होने वाला है, इतना अलग किरदार की जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। खैर, वैसे तो फिल्म बहुत मजे देती है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेकर्स ने स्टोरी को एडजस्ट किया है। पार्ट 1 की तरह इसका फोकस स्टोरी पर नहीं है, बल्कि ये सारे कैमियोज, यूनिवर्स का कनेक्शन और कॉमेडी पर ज्यादा फोकस करती है, जिसके चक्कर में अपनी स्टोरी को उतना अच्छा नहीं बना पाए हैं जितना पार्ट 1 की थी। लेकिन फिर भी मूवी तुम्हें फुल एंटरटेन करेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इन सब के अलावा मूवी स्त्री का, विक्की की फैंटेसी गर्लफ्रेंड का और साथ ही में ऑब्वियसली सरकटे का राज तुम्हारे सामने खोल देगी। वही पे यहाँ पर विक्की के कैरेक्टर को भी अच्छा खासा डेवलप किया गया है, जिससे ये पता चल जाता है कि विक्की कोई ऑर्डिनरी मर्द नहीं है और डेफिनेटली वो आगे की मूवीज में भी हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे इन सभी चीजों पर हम एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में खुल के बात करने वाले हैं। खैर, तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मूवी बहुत अच्छी बनी है और अगर तुम स्त्री यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर के फैन हो तो 100% तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए। मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर तुमने नहीं देखी है तो जाके देखो, और अगर देखी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर करना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसा ही वीडियो मैंने स्त्री पार्ट 1 पर भी बनाया है जो शायद तुम्हें पार्ट 2 से पहले देखना चाहिए। बाकी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जो भी है तुम्हारा मन हो तो कर देना। ओके देन, बाय बाय।